हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का रवि जीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने प्रस्तावना कंप्लीट किया था और आज से हम भाग 1 संविधान का भाग 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पर बने रहें और ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को। भाग 1 जो होता है वो 1 से 4 तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक। अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? तो राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य। और दूसरा क्या कहता है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जिनकी पहली अनुसूची में साफ तौर पर उल्लेख हो। ठीक है, भारत के। और तीसरा क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र के निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, राज्यों का राज्य क्षेत्र होना चाहिए, संघ राज्य क्षेत्र होना चाहिए और ऐसे राज्य क्षेत्र जिसका भारत सरकार अधिग्रहण कर ले। ठीक है, राज्यों का परिसंघ का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के बजाय राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों है, इसको समझते हैं। तो इसको अगर समझने के लिए दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो इसको दो भागों में, क्योंकि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह नहीं है। अमेरिकी संघ जो है एक समझौते पर है। ठीक है, अमेरिकी संघ समझौते पर है, लेकिन भारत जो है समझौते पर नहीं है। और दूसरा इसका रीज़न ये है कि राज्यों का संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई भी अधिकार नहीं है। अगर इसका नोट देखें तो भारत राज्य क्षेत्र है। राज्य क्षेत्र मतलब भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा होगा किससे? तो यूनियन ऑफ स्टेट से, केवल राज्य से। ठीक है, राज्य क्षेत्र का मतलब इसमें न केवल राज्य बल्कि केंद्र प्रदेश और क्षेत्र के वे शामिल हैं जो भारत सरकार द्वारा भविष्य में अर्जित या अधिग्रहित किए जा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान ले लिया तो वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में ही आएंगे। ठीक है, दूसरा, संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य होते हैं और केंद्र के साथ शक्तियां साझा करते हैं तथा उसमें हिस्सेदार होते हैं। यहाँ संघ शासित प्रदेश एवं केंद्र द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रशासित किया जाते हैं। ठीक है, अगर अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 कहता है संसद को यह शक्ति दी गई है। कौन सी? कौन कौन? तो 2 शक्ति दी गई है। संघ में नए राज्य का प्रवेश कर सकता है। ठीक, जैसे लाहौर ले लिया तो लाहौर को संघ में प्रवेश कर सकता है और उसकी स्थापना भी करवा सकता है और उसको राज्य का दर्जा भी दे सकता है। ठीक है, संघ में नए राज्य प्रवेश स्थापना ऐसे नियमों पर शर्तों पर कर सकेगी जो उसे ठीक समझे। ठीक है, ये संसद का विषय हो जाता है। ठीक है, और अनुच्छेद 2 कहता है उन राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। ये नोट में। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या कहता है? संसद को अधिकृत करता है कि संसद विधि द्वारा, क्या संसद विधि द्वारा कर सकता है? तो नए राज्य का निर्माण कर सकता है, 2 राज्यों को तोड़कर नए राज्य बना सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, ये देखे हैं 2 राज्य को तोड़कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को आपस में मिलाकर एक बड़ा, किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य के साथ मिलाकर, और अगर किसी राज्य को घटाकर या बढ़ा कर सकता है, और किसी राज्य की सीमाएं का नाम में परिवर्तन, नाम सीमा भी परिवर्तन कर सकता है। ठीक है,
अगर इसका दो शर्त है, अनुच्छेद 3 का दो शर्त है। पहला तो यह है कि इस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद पेश किया जाएगा, यानी नए राज्य का निर्माण के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश होना चाहिए। और दूसरा जो है, अपनी सिफारिश से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजेगा। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपना विचार व्यक्त करेगा। ठीक है, आगे राष्ट्रपति या संसद की अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल के विचारों को मानने के बाध्य नहीं है और समय पर विचार प्राप्त होने के बाद उन्हें स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ठीक है। दूसरा, विधेयक में संशोधन होने पर संसद को हर बार राज्य विधानमंडल के लिए नए संदर्भ की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों में संबंधित विधानमंडल को सूचित करने या संदर्भ में की कोई आवश्यकता नहीं होगी और संसद स्वयं आवश्यकता अनुसार कार्रवाई कर सकती है। अगर निष्कर्ष की अगर बात करें तो भारत विनाशी राज्य का एक अविनाशी संघ है। ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कुछ बनाए गए कानून हैं जो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के रूप में नहीं माने जाएगा। ठीक है। तो अतः इस तरह के कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधेयी प्रक्रिया द्वारा पारित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। पहला, बेरुबारी संघवाद में क्या कहा था? तो भारत के किसी राज्य क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक होगा। ठीक है। दूसरा, वर्ष 1969 में एक नए फैसले आया। उच्चतम न्यायालय ने कहा भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद को निपटाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है और यह कार्यपालिका की कार्रवाई पर किया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। राज्य के पुनर्गठन के लिए गठित विभिन्न आयोग। तो पहला, जून 1948 में भाषाई प्रांत समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे S.K. धर। उनका रिपोर्ट था राज्य का पुनर्गठन, यानी भाषाई कारक और प्रशासनिक सुविधा। ठीक है। दिसंबर 1948 में भाषाई के समिति बना जिसके अध्यक्ष थे JVP यानी जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारमैया थे। ये भाषाओं को पुनर्गठन का आधार के रूप में अस्वीकृत किया। ठीक है, कि भाषा के आधार पर नहीं राज्य क्षेत्र बैठेगा। ठीक। दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग बना जिसके अध्यक्ष वही थे फजल अली और सदस्य थे K.M. पनिक्कर और H.N. कुंजर। ये कहें कि भाषा को राज्य के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकृत किया, हालांकि इसने एक भाषा एक राज्य सिद्धांत की खारिज कर दिया। ठीक है। भारत सरकार द्वारा कुछ संशोधन के साथ इस आयोग का सिफारिश अस्वीकार कर दी है, यानी स्वीकार किया है। ठीक है। नोट की अगर देखें तो 1953 जो है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर ही गठित हुआ पहला राज्य बना था। इसे तत्कालीन मद्रास राज्य तेलुगु भाषी क्षेत्रों से अलग करके बनाया था, मद्रास से। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं।
और अगला हम सिटीजन की ओर बढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स।